हेलो एवरीवन। क्लास में हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो टॉप करे, और टॉप करने के लिए ज़रूरी है एक वेल प्लान्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्टडी करने का तरीका। तो हिस्ट्री जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और यूपीएससी के बच्चों के लिए भी, और जो एनसीईआरटी फॉलो करने वाले बच्चे हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, उन लोगों के लिए भी। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा जानकारी आपको देने का जो तरीका है वो आपको पसंद आएगा। हिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक में आप प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड के चैप्टर के बारे में आप समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिंट कल्चर का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। प्रिंट कल्चर सबसे पहले आया चाइना में, फिर जापान गया, जापान से फिर कोरिया, कोरिया से फिर बहुत सारे देशों में फैला। तो शुरुआत मानी जाती है बुक के प्रिंटिंग की, यानी हर तरह की प्रिंटिंग की, चाइना, जापान और कोरिया में। सबसे पहले चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी। लकड़ी के कट्ठे को जो है कपड़े पे, जानवर की खाल पे, पेड़ के पत्तों पे, इन सब पे जो है उसको घिस घिस करके प्रिंट किया जाता था। उसके बाद कुछ समय बीता, कुछ यूरोपियन ट्रेवलर्स आए। वो अपने जो एक्सप्लोरेशन का जो एक तरीका था, उसकी वजह से वो घूमने निकलते थे कि भाई हम चलते हैं, देखते हैं क्या जानकारी मिलती है दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। तो जब वो वहाँ चाइना ट्रैवल करने के लिए आए, मार्को पोलो 1290s में, यानी 1295 के आसपास, वो चाइना से वापस जब आए इटली, तो वहाँ उन्होंने सबको बताया कि भाई टेक्नोलॉजी ये है, ऐसे प्रिंट होता है। तो प्रिंट कल्चर जो है चाइना से आ गया यूरोपियन कंट्रीज़ में, इटली में। यहाँ पे शुरुआत हो गई प्रिंट करने की। अब प्रिंट जब करने की शुरुआत हुई तो यहाँ पे भाई आम इंसान जो पढ़ रहा है प्रिंटेड चीज़, उसमें रिच कैसे पता करे कि भाई हमको क्या स्पेशल पढ़ने को मिलेगा। तो उसके लिए जानवर की खाल, वेलम पे जो है प्रिंट करना शुरू किया गया। और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग जो है जानवर की खाल पे जो प्रिंट करके लेदर पे जो बुक बनाया जाता उसको पढ़ते, और उससे पता चलता भाई ये रिच लोग हैं, लग्जरी आइटम है इनका। मेटल बुक कोरिया में एक बनाया गया था, जिक्जी। 2001 में यूनेस्को ने इसको अपने यहाँ लिस्ट में शामिल किया। एक अनोखी चीज़ मानी गई कोरिया में, जिक्जी, JIKJI। ये बुक जो है जब प्रिंट किया गया था मेटल पे, यानी कि जैसे स्टील का पेज बनाकर उस पर प्रिंट कर दो, तो ये अब पहला ऐसा बुक था जो मेटल पे प्रिंट किया गया था। उम्मीद मैं ये करूँगा कि जो भी मैं समझाऊँगा उसे आप लोग एग्ज़ाम के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल मानेंगे। और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी। कुछ समय बीते, कुछ समय बीतने के बाद में लोगों को एहसास हुआ कि भाई बुक का जो प्रिंट है वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पास करने का। यूरोपियन कंट्रीज़ में धीरे धीरे लिटरेसी बढ़ने लगी। जापान, चाइना, कोरिया के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में जब लिटरेसी बढ़ने लगी तो लोग अवेयर होने लगे, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी, भाई हाथ से कितना ही बुक आप प्रिंट कर पाओगे। तो उस समय जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग आते हैं, और वो अपनी टेक्नोलॉजी के, अपने डिस्कवरी के लिए, अपने इन्वेशन के लिए, अपने इनोवेशन के लिए, अपने इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। तो जॉन गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले जब अपनी प्रिंटिंग मशीन को बनाते हैं नियरली 1448 के आसपास, या 15th सेंचुरी में आई थिंक, मतलब 15th सेंचुरी तो हम बोलेंगे ही पूरे पीरियड को, 100 ईयर्स को। लेकिन 1450 के ही आसपास उन्होंने ये प्रिंटिंग मशीन डेवलप किया। तो सबसे पहले जो उन्होंने प्रिंट की बुक, उस बुक का जो नाम था वो था बाइबल, जो क्रिश्चियनिटी में बहुत ही ज़्यादा होली बुक माना गया है। सबसे पहले जब बाइबल का उन्होंने प्रिंटिंग किया अपनी मशीन से, अपनी प्रिंटिंग मशीन से, तो 180 कॉपीज़ उसकी बनाई। और वो 180 कॉपीज़ बनाने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और लोगों को जब ये महसूस हुआ कि भाई ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, प्रिंट कल्चर के थ्रू बुक प्रिंट किए जा सकते हैं, तो धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ना शुरू हो गए, रीडर्स बढ़ने लगे, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आने लगा, उत्सुकता बढ़ने लगी। लेकिन अब एक चीज़ और भी था इसमें, मैकेनिकल प्रिंट करने के लिए, मशीनरी से प्रिंटिंग करने के लिए बढ़ावा दिया जाने लगा। लोग हाथों की प्रिंटिंग से शिफ्ट करने लगे मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी
जब प्रिंटिंग शुरू हुई तो जो चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, फादर्स होते थे, पुजारी होते थे, उन लोगों को ना एक चैलेंज, एक डर सताने लगा कि भाई पढ़ लिख करके सब जब ज़्यादा समझदार हो जाएंगे तो हम लोग जो भी ये रिचुअल्स, जो रीति रिवाज के नाम पे लोगों को डरा डरा कर उनसे अपनी लग्जरी लाइफ को चलाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। फियर जो था वो सही साबित होने लगा। सबसे पहले मार्टिन लूथर 1517 में यानी 1517 में 95 थेसिस नाम से एक बुक प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और उसमें वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं चर्च के रिचुअल्स का, प्रीस्ट लोगों के एक्टिविटीज़ का। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब आलोचना करना, बुराई करना, ठीक है, लेकिन इन अ पॉजिटिव नोट उन्होंने ये कहा। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के जो लोग थे उन्हें ये बातें पसंद नहीं आई और उनको बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म फेस करने की आदत नहीं थी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और मार्टिन लूथर किंग के खिलाफ जो है लोगों को भेजा गया, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन अब ये सिलसिला और आगे बढ़ा और ज़्यादा प्रिंट कल्चर की वजह से लोगों में अवेयरनेस फैल चुकी थी। तो मिनासियो एक आटा चक्की चलाने वाले मिलर थे, मिलर यानी आटा चक्की चलाने वाला। तो ये इटली की हम बात आपको बता रहे हैं। इटली कंट्री में उन्होंने अपना एक भावना, एक अपनी फीलिंग शेयर करनी शुरू की। भाई चर्च के लोग, रोमन कैथोलिक चर्च के लोग या पुजारी लोग अच्छे नहीं होते, ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोगों की मजबूरियों का। तो उन्होंने जो बुक अपनी प्रिंट करनी शुरू की मिनाचियो ने, तो उनके चर्च के ख़िलाफ़ कोई बात कहने की वजह से लोगों को, चर्च के लोगों को बहुत जो बुरा लगा उनका बात, तो उसकी वजह से उनको फांसी पे चढ़वा दिया गया। और 1558 की बात थी कि एक इंडेक्स बनाया गया, एक लिस्ट बनाई गई, इंडेक्स जैसे डायरी मेंटेन किया जाने लगा कि भाई कौन सी बुक को मार्केट में नहीं आने देना है। तो प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स बनाना शुरू किया गया। इटली से ये शुरुआत हुई और लगभग सभी देश फॉलो करने लगे, एक गवर्नमेंट की तरह, जैसे कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ऐसी किताबों को पहचाना गया जो चर्च के ख़िलाफ़ लिखी गई हों या जो गवर्नमेंट की बुराई कर रही हों, जो देशद्रोह के आरोप के बुक की किताबें थीं, उन सब का एक लिस्ट बना के तैयार किया गया कि भाई इन लोगों को नहीं छपने देना है। फिर बात आती है भाई कि 18th सेंचुरी के आसपास यानी कि 1790 के 99 के ख़त्म होने तक यूरोपियन कंट्रीज़ में 80% लिटरेसी रेट पहुंच गई, यानी पढ़ाई लिखाई करने वालों की संख्या 80% पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है प्रिंट कल्चर को और बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, लोग पैसा कमाने के लिए भी चला की करेंगे। तो अल्मनैक्स, चैप बुक, छोटी छोटी किताबें, प्रिंटेड बुक्स, ज्योतिष के बारे में, चंद्रमा सूर्य के बारे में, नक्षत्रों के बारे में बहुत सारी किताबें, अल्मनैक्स और चैप बुक्स बिकने लगी। फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा जो है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी डिस्कवरीज प्रिंट करके पब्लिश करनी शुरू की किताबों में, और जीन जैक्स रूसो जैसे, वोल्टेयर जैसे, और बहुत सारे ऐसे लोग अपनी अपनी राइटिंग्स लिखने लगे, नॉवेल आने लगी, किताबें पढ़ने की जो है फ्लरिश, जो है बाढ़ सी आ गई जो है। और धीरे धीरे प्रिंट कल्चर का जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन था वो रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है ये पॉपुलैरिटी जो है धीरे धीरे एशियन कंट्रीज़ से जो यूरोपियन कंट्रीज़ तक गई थी और इसमें इंडिया अछूता रह गया था। कमाल की बात है। लेकिन अब यूरोपियंस चूँकि इंडिया में आने लगे थे, ब्रिटिशर्स आने लगे थे 18th सेंचुरी के आसपास, पूरी चीज़ें जो है एकदम काया पलट होने वाली थी। और अब इंडिया के राइटर्स, नावल लिखने वाले, क्रिटिसाइजर्स, पोएट्स, स्टोरी टेलर्स, सब लोगों का जो है ध्यान जो है अपनी तरफ। आपने सुना ही होगा प्रेमचंद के बारे में और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग सुनते आए हैं प्रिंट कल्चर के बारे में, तो इसी एक प्रोसेस के बाद में ही ये सब पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया, जो कि आज के समय में हम लोग प्रिंटेड बुक्स को पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो हमारे शॉर्ट्स पे जा कर के जब आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया है कि डायमंड सूत्रा पहली बुक थी प्रिंटिंग
के साथ आने वाली। जापान में ये बुक बुद्धिस्ट मिशनरीज़ ने, यानी बुद्ध धर्म का प्रचार करने वालों ने इस डायमंड सूत्रा बुक को लिखा था। जिक्ची जो है वो कोरियन बुक मेटल के लिए पहली बुक, और चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको ले जाने का श्रेय जो है वो मार्को पोलो को है, जो कि एक्सप्लोर करने गए थे चाइना और वहाँ से ये टेक्नोलॉजी लेके आए। और मार्को पोलो के बाद में फिर पूरे यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। तो इस तरीके से अब यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हर जगह जाके प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करने लगे, हेल्प करने लगे, और धीरे 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 लिटरेसी रेट और अवेयरनेस बढ़ने की वजह से प्रिंट कल्चर का जो रिवॉल्यूशन था वो इस दौर तक आ पहुंचा है। तो नॉलेज के साथ साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, प्लस आपका सोल, आपका हार्ट, सब कुछ जब एक साथ मिल के काम करता है आपके माइंड को, तब ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। तो जो भी पढ़ाई करिए, कि जितने भी समय के लिए पढ़ाई करिए, दिल से करिए, वो आपको अच्छा नॉलेज देने के साथ साथ हमेशा हमेशा याद रखने में भी कामयाब होगा। एक जाते जाते वीडियो को समाप्त करते समय एक जानकारी भी आपको दे देते हैं। जापान का जो शहर है टोक्यो, उसका पुराना नाम ईडो था, EDO। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।